गंवार का इंडियन, मॉडर्न बहू का विदेशी पकवान और पहनावा। अर्चना अपने पूरे परिवार के साथ आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। दिन में उन लोगों ने पूजा करवाई थी तो वहीं रात को घर के बाहर ही पार्टी थी। सभी ने मॉडर्न ड्रेस पहनी थी। वो लोग पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे और लाउड म्यूजिक के डीजे पर डांस कर रहे थे। साथ ही सबके हाथ में कुछ ड्रिंक्स भी थी। रात के 10 बजे तक बाहर से आता शोर देखकर शांति के घर वाले छत पर जाते हैं और छत से उन लोगों को पार्टी एंजॉय करता देख दादी सास बोलती हैं, जरा इन लोगों के कपड़े तो देखो। सुबह जब इन लोगों ने घर की पूजा करवाई तो मुझे लगा हमारे मोहल्ले में कोई शरीफ आया है, पर इनकी पार्टी देखकर तो लग रहा कि ये लोग विदेशी हैं। अरे सही बोल रही हो माँ, इन लोगों ने तो विदेशी खान पान और पहनावा अपना रखा है। उनकी पार्टी में खाना भी तो देखो, सारे आइटम बाहर के हैं। ऐसा एक आइटम नहीं जिसके हम नाम भी जानते हो। बहू मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे घर की औरतें उस घर की औरतों से बात नहीं करेंगी। हम भारतीय लोग हैं, भारतीय तौर तरीकों से रहेंगे, ना कि उन विदेशी तौर तरीके अपनाने वालों की तरह। अपने नए पड़ोसी को देख जहां आशा और उसके पूरे परिवार का मुंह बनता है तो वहीं नीचे अर्चना घर आए मेहमानों के साथ अच्छे से बर्ताव करती है। अच्छा किया अर्चना बहन जो खुद का घर ले लिया, आखिर कब तक किराए के फ्लैट में रहती। हाँ बहन, इसके लिए भी बहुत मेहनत किया है और ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है। मम्मी जी कुछ भी मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब हम सब ने मिलकर किया है। देखते ही देखते काफी रात हो जाती है और दिया की घर की पार्टी खत्म हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया जब सुबह उठकर अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती है और वहां से आती है तो उसकी नजर अपने पड़ोस के परिवार पर जाती है और हर समय उनके घर का दरवाजा बंद देख काजल अपने परिवार से कहती है, कितने अजीब पड़ोसी हैं ना हमारे। यहाँ आए हमें 1 हफ्ता हो गया पर अब तक मैंने इस घर की औरतों को नहीं देखा। घर से आदमी ही निकलते हैं। ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जाते, जबकि मोहल्ले में और भी लोग हैं, वो लोग घर से बाहर निकलते हैं बस इन्हें छोड़कर। क्या पता इन्हें मॉर्निंग वॉक करना पसंद ही ना हो। अब जल्दी घर चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक कर पूरा परिवार एक साथ घर जाता है। जहां अर्चना, दिया और काजल मिलकर रसोई में काम करते हैं तो वहीं सुरेश और अमित अपनी माँ, बहन और बेबी का काम में हाथ बटाता है। वो लोग जल्दी से ग्रीन टी और सैंडविच जैसा हल्का नाश्ता बनाकर खाते हैं और दिया कोट और स्कर्ट पहने अपने पति के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिया का जन्मदिन होता है। उस दिन वो घर में ही 1 पीस फ्रॉक ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होती है और केक काटती है। हैप्पी बर्थडे बहू, थैंक यू सो मच। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा केक मैं अपने पड़ोसियों को भी दे दूं, इसी बहाने हमारे अपने पड़ोसियों से बातचीत बढ़ेगी। सही कहा भाभी, वैसे भी उनके घर में कौन सा ज्यादा लोग हैं, इतना बड़ा घर और गिनती के सिर्फ 2-3 लोग रहते हैं। इतना बोलकर हाथ में केक लेकर दिया काजल के साथ आशा के घर आती है, जहां वो देखती है कि घर के सभी मर्द डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे हैं और घर की औरतें उन्हें खाना दे रही हैं। इतना बड़ा परिवार देखकर दिया हैरान रह जाती है और उन्हें केक देती है। आज मेरा जन्मदिन था, हम मोहल्ले में नए आए हैं, सोचा आपको भी थोड़ा केक दे दूं। बहू केक ले लो और खाली कटोरी नहीं देते तो जो घर में दाल बनी है वो दे देना। दिया केक देती है और कटोरी में डालकर घर लेकर जाती है और घर जाते ही जोर जोर से हंसते हुए घर वालों से कहती है जो हॉल में बैठे थे, माँ जी हमें लग रहा था कि उस घर में 3-4 लोग रहते हैं, पर उस घर में तो छोटा गांव बसा हुआ है। काजल तुम ही बताओ कितना बड़ा परिवार है उनका। सच में माँ, कितना बड़ा परिवार है। ऊपर से घर की बहू को घूंघट में रखा हुआ है और सास ने सर पर पल्लू रखा था और दादी सास अपने बेटों के साथ खाना खा रही थी और बेचारी बहुएं बस खड़ी होकर देख रही थी। कैसी सोच है आजकल के लोगों की। काजल दिया इसे ही कहते हैं टिपिकल इंडियन फैमिली। इतना बोलकर अमित अपने परिवार के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है तो वहीं रिंकी केक खाने की जिद करती है। कितने कंजूस हैं, थोड़ा सा ही केक दिया माँ, क्या ये केक मैं खा जाऊँ? नहीं बेटा, तुझे ये केक खाने की जरूरत नहीं है, ये बाहर की चीजों से बना है, इसमें मैदा अंडा भी हो सकता है। मेरी प्यारी गुड़िया को अगर केक खाना है तो कल ही तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाएगी। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस केक को डस्टबिन में फेंक दो। बहू कल रिंकी के लिए अच्छे से केक बना देना। विनोद के कहने पर पूजा उस केक को डस्टबिन में फेंककर रसोई में जाती है, जहां निहारिका बर्तन धोते हुए पूजा से बोलती है, हमारी नई पड़ोसन और उसकी फैमिली कितनी अच्छी है और हमारी फैमिली को देखो, दुनिया बदल रही है पर आज भी 80s की जिंदगी जी रहे हैं और हमें भी मजबूर कर रखा है। हमारी जिंदगी तो इस रसोई की 4 दीवारों में सिमट कर रह गई है। उनके लिए रोज दाल चावल रोटी पराठे बनाओ और अगर कभी बाहर का खाने का कुछ दिल करे तो उसे भी घर में ही बनाओ।
क्या कर सकते हैं निहारिका, हमारी शादी ऐसे घर में हुई है जिनकी सोच बहुत पुरानी है, जो हमें बाहर का खाना नहीं खाने देते, वो हमें मॉडर्न कपड़े कहाँ पहनने देंगे। बहू, जब तक तुम्हारी दादी सास जिंदा है ना, तब तक तुम्हें इस घूंघट और रसोई की 4 दीवारों से कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो खोता है तुम दोनों के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जैसे जी वैसे ही तुम्हें भी जीनी पड़ रही है। जहां मॉडर्न परिवार अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा था, तो वहीं शांति और उसका पूरा परिवार आज भी सपने देखने से डर रहा होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब करिश्मा कॉलेज के लिए लेट हो जाती है तो दिया की नजर उस पर पड़ती है। चलो, इस घर की औरतें घर से बाहर तो निकलती हैं। वैसे तुम कॉलेज जा रही हो क्या? कौन से कॉलेज जाती हो? राम जयसिंह कॉलेज। वही कॉलेज मेरा भी है, हम साथ चलें? मैं वैसे भी रेडी हूँ, बस मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता। भैया छोड़ देते हैं तो चली जाती हूँ, और भैया लेट हो जाते हैं तो मेरा कॉलेज छूट जाता है। पिछले 3 दिन से वैसे ही कॉलेज नहीं गई। न चाहते हुए भी करिश्मा काजल को बस से अपने साथ कॉलेज ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा निहारिका अपनी सास शांति के साथ छत पर अचार डाल रही होती है, तो दिया मॉडर्न गाउन पहने अपनी सास के साथ कपड़े उतारने छत पर आती है और उन्हें देख उनसे बात करने की कोशिश करती है। अरे, छत पर तो कोई भी नहीं है और तुम्हारे घर के सारे मर्द भी बाहर गए। इतनी गर्मी में इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है और हर समय साड़ी पहन के रहती हो? तुम नहीं घुटता क्या? बहू, तुम मॉडर्न ड्रेस पहनती हो, हमने कभी तुम्हें कुछ बोला कि तुम इतने खुले कपड़े क्यों पहनती हो? इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बहू के घूंघट से कोई ऐतराज होना चाहिए। अरे बहन, तुम तो मेरी बहू की बातों का बुरा ही मान गई। दुनिया इतनी बदल रही है, इसीलिए मेरी बहू तो बस तुम्हारी बहू को सलाह दे रही थी, क्योंकि सब तुम्हारी बहू को और तुम्हें गंवार बोलते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता। अर्चना की बात सुनकर शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ नीचे आ जाती है और गंवार शब्द सुनकर दोनों बहुएं अपनी सास से बोलती हैं। माँ जी, आज नहीं तो कल हमें सच्चाई तो अपनानी ही पड़ेगी। उनकी बात सुनकर ऐसे नीचे आ जाने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। हम गंवार बनकर रहते हैं, इसलिए लोग हमें गंवार कहते हैं। पूजा और निहारिका अपनी सास से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर में जब पूजा निहारिका घर में ही सबके लिए कचौड़ी पराठे बनाती हैं, तो वो लोग खिड़की से देखते हैं कि उनकी पड़ोसन के घर डिलीवरी बॉय आया है। मैडम, आपका पार्सल, रुमाली रोटी, भटूरे, कुलचे, क्रासो पिज्जा और चौको लावा केक। एक बार उन मॉडर्न परिवार को देखो, काश कि हम भी उनकी तरह कभी बाहर का कुछ मंगवा कर खा पाते। बहू, उन मॉडर्न लोगों की तरह जीने के सपने छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। दादी सास के आने पर दोनों बहुएं अपनी सास के साथ चुपचाप खाने के लिए बैठ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति बाजार जाती है तो वहां उसकी मुलाकात अर्चना से होती है, जिसने कोट शर्ट पहना होता है। अरे, आप तो हमारी पड़ोसन हैं। आपने करेले लिए हैं? हमारे घर में सबको करेला पसंद है, पर मुझे बनाना नहीं आता, इसलिए हम बाहर से ऑर्डर करवा लेते हैं। इसे बनाना कौन सा मुश्किल है। कभी मौका मिला तो अपनी सास से छुप कर आकर जाऊंगी और आपको बता दूंगी कैसे बनते हैं करेले। दरअसल हमारे घर के मर्दों को पसंद नहीं हमारा आप लोगों से बात करना, बस इसीलिए उस दिन ऐसी बात की। कोई बात नहीं। अब अर्चना और शांति बाजार में एक साथ सब्जी लेते हैं और जब भी मौका मिलता तो वो आपस में बातें भी करती हैं और सारी बात शांति चाय पीती हॉल में बैठकर अपनी बहुओं को बताती है। माँ जी, उन लोगों की नजरों में हम गंवार हैं और आप उस मॉडर्न की दोस्त बन गई जिससे आप हमें दूर रहने को कहती थी। बहू, उनका पहनावा और खान पीन मॉडर्न है, पर वो इंसान बहुत अच्छे हैं और मैं तो चाहती हूँ कि तुम हर किसी से बात करो। वो तो तुम्हारी दादी सास की वजह से मैंने तुम्हें मना किया था। शांति को अर्चना से बात करता देख अब पूजा और निहारिका भी छत पर तो कभी घर की बालकनी से जब भी मौका मिलता तो दिया से काफी देर तक बात करती हैं। ऐसे ही एक दिन दिया अपने घर में मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, बर्गर और छोले भटूरे लेकर आती है और बाहर खेल रही रिंकी को देखकर घर बुलाती है और उसे खाना ऑफर करती है। ये सारी चीज बाहर की है, मेरे घर वालों ने मना किया है बाहर का खाना खाने से। हमारे घर में सिर्फ घर का खाना खाया जाता है और पापा, दादा, बड़ी दादी ने भी मना किया है आप लोगों से बात करने के लिए। इतना बोलकर रिंकी भागकर घर आती है और सभी से कहती है, पापा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या अभी भी मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती? रिंकी, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, तभी तो सब घर का खाना खाते हैं। और देखो, आज तो हमारे घर में कढ़ी चावल और पनीर पूरी बने हैं। पर मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं। अरे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनवा देते हैं। पूजा, सुना नहीं तुमने? रिंकी का छोले भटूरे खाने का मन है, रिंकी के लिए छोले भटूरे बना दो। दीपक की ऐसी बात सुनकर पूजा निहारिका रसोई में जाती हैं और गुस्से में छोले भटूरे बनाने लगती हैं। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन करिश्मा रात के 8 बजे घर आती है
और उसके घर आते ही पूरा परिवार उस पर नाराज होने लगता है। ये आने का समय है तुम्हारा, भूल गई क्या? 7 बजे तक घर की औरतें घर में होनी चाहिए। आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लग गई थी, इसलिए लेट हो गई। एक्स्ट्रा क्लास लगी थी तो हमें बताती, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाते। खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें इतना अच्छा भाई मिला है। बाहर का माहौल देखा है कितना खराब है, और मैंने तुम्हें देखा है। तुम सुबह उस बिगड़ैल लड़की के साथ जाती हो, वो तो मॉडर्न ड्रेस पहनती है, पर तुम तो सूट पहनती हो, इसलिए अपनी जैसी लड़कियों के साथ रहो। वैसे भी हमारे घर में 20 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। शुक्र मनाओ जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। घर वालों की डांट खाकर करिश्मा अपने कमरे में जाती है और अपने बैग से कुछ कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगती है। तभी वहां निहारिका आती है। तुम तो हमेशा सूट पहनती हो, फिर ये मॉडर्न ड्रेस किसकी है? वो भाभी, ये ड्रेस काजल की है। वो मेरे लिए लेकर आई थी, मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं एक बार ड्रेस पहनूं, पर मैंने ड्रेस लेकर अपने पास रख ली, कल लौटा दूंगी। करिश्मा ये बोलकर वॉशरूम में जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इस बार जब घर में भरवा करेला, पनीर, पराठा, पकौड़ा, सोया चाप जैसे पकवान बनते हैं तो शांति किचन में खड़ी अपनी बहू से कहती है, माँ जी सत्संग में गई हैं, तुम्हारे ससुर जी और पति को आने में भी अभी समय है। हमारी वो जो मॉडर्न पड़ोसन है, उनके घर में सबको करेला पसंद है, थोड़े से करेले रिंकी के हाथ भिजवा दो। माँ जी जब उनके घर कुछ बनता है तो वो खुद देने आती हैं, तो मैं रिंकी के हाथ क्यों भेजूं? मैं खुद जाऊंगी देने। पर बहू, हमारे घर की बहू अकेले घर से बाहर नहीं जाती। माँ जी किसी को पता नहीं चलेगा, जाने दीजिए ना, घूंघट में जाएंगे। शांति अपनी बहू को मना नहीं कर पाती। दोनों बहुएं घूंघट करके हाथों में करेला लिए अपनी मॉडर्न पड़ोसन के घर आती हैं, जिनके घर मशरूम नूडल्स, डिमसम, हॉट एंड सॉल्ट सूप बना होता है और सब बैठकर खा रहे थे। अरे अर्चना बहू, अमित, देखो हमारे घर कौन आया है। बहू बैठो, अब आई हो तो खाना खा कर जाना। अरे तुम पहली बार मेरे घर आई हो और घूंघट कर रखा है। घूंघट तो हटाओ, हमें तो करेला बहुत पसंद है। आज तुम भी थोड़ा कुछ खाकर देखो हमारे घर का। नहीं नहीं, हम फिर कभी खाएंगे, अभी घर जाना जरूरी है। सब आते ही होंगे और तुम्हारे पकवान देखकर समझ ही नहीं आ रहा तुमने क्या बनाया है। भाभी, हमने कुछ बनवाया नहीं, बल्कि आज भी बाहर से मंगवाया है। भैया भाभी दोनों काम पर जाते हैं और मैं कॉलेज, और माँ से खाना बनता नहीं है, इसलिए अक्सर खाना बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। मॉडर्न लोगों के विदेशी पकवान और उनका पहनावा देखकर दोनों बहुएं काफी हैरान होती हैं और करेला देकर घर आ जाती हैं। उनके पकवान देखे, लगता है रिंकी ऐसे ही पकवान मांगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऑफिस के किसी पार्टी की वजह से सुमित अपने कुछ कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है, जिसने मॉडर्न ड्रेस और हाथों में ड्रिंक ली होती है और स्टेज पर कुछ लड़कों के साथ और करिश्मा का हाथ पकड़कर नाच रही होती है। सुमित, वो तो शायद तेरी बहन है, पर तेरे घर की औरतें तो घर से बाहर ही नहीं निकलती और घूंघट सूट साड़ी में रहती हैं। फिर तेरी बहन ये कैसे कपड़े पहने हैं? तो क्या हो गया? अगर मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आई है तो तुम्हारी बहनें भी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप पर जाती हैं। यहाँ बहुत चोर है, हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। सुमित बात को घुमा देता है और अपने कलीग्स के साथ दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है। 7 बजे करिश्मा फिर से सूट पहनकर घर आती है और उसके घर आते ही करिश्मा की दादी करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मारती है। बहू, आज तेरी ही लापरवाही और छूट की वजह से तेरी बेटी हाथ से निकल गई। हमारे सामने सूट पहनती है और बाहर जाकर उस काजल के साथ घूमती है मॉडर्न ड्रेस पहनकर। अरे शर्म नहीं आई तुझे ऐसी हरकत करते हुए? इतनी गिर गई जो अपने ही परिवार वालों से झूठ बोलने लगी। क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? झूठ ना बोलूं तो और क्या करूं? सच बोलती तो बाहर का खाना खाने देते, पहनने देते मॉडर्न कपड़े। आप लोगों की वजह से सब कॉलेज में मेरा मजाक बनाते, गंवार बोलते। आप लोग तो अच्छी जिंदगी जी रहे, पर इस घर की औरतों के बारे में सोचा है? हमारे मॉडर्न पड़ोसी को आप मॉडर्न कहते, उनसे नफरत करते, पर वो बहुत अच्छे हैं। असल में गंवार तो हम हैं। पूरी दुनिया बदल गई पर हम आज भी वहीं के वहीं रह गए। दादी पापा को छोड़ो, भैया आप दोनों तो बाहर ऑफिस जाते हैं, और सुमित भैया, आपके दोस्त की बहन ने तो लव मैरिज करी है। आपके ऑफिस की लड़कियां मॉडर्न ड्रेस पहनती है, फिर भी अपनी बहन के लिए ऐसी सोच। करिश्मा आज छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती और अपने दिल की बात बोलने लगती है। तभी वहाँ काजल करिश्मा का वॉलेट लेकर आती है। ये लो, आ गई सारे फसाद की जड़, इसी ने मेरी पोती को बिगाड़ा है। तुम तो सब जानती थी ना मेरी बेटी के बारे में, कि वो कहाँ जाती है, कैसे कपड़े पहनती है, फिर हमें बताया क्यों नहीं? देखो तुम्हारी संगति में रहकर ये कितनी बदतमीज हो गई है। क्या बताती मैं आप लोगों को? और ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया जो आप बेचारी को सुना रहे हैं? कितनी बदतमीज लड़की है। रुको, मैं अभी तुम्हारे परिवार को बुलाता हूँ। विनोद काजल के परिवार को घर बुलाता है और अपनी बेटी के साथ उन्हें भी भला बुरा कहने लगता है। आपकी बेटी ने हमारी बेटी को बिगाड़ दिया है।
अपनी बेटी पर थोड़ा लगाम दो। अरे मेरी बेटी कोई जानवर नहीं जो उस पर लगाम लगाऊं, बल्कि आप लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अपना पहनावा खान पान नहीं बदला ना, तो अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा है, पर आने वाले समय में शायद कुछ गलत हो जाए। करिश्मा ने तो आप लोगों को समझा और छुप कर अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए, पर रिंकी तो अभी छोटी है, सोचो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। सही कह रहे हैं अंकल, मैं अपनी बेटी को अपनी और करिश्मा जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती। बहू शांत हो जा। नहीं माँ जी, आज मुझे बोलने दीजिए। अगर हमने आज नहीं बोला तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे। हम ऐसे ही घुट घुट के नहीं जी सकते। मैं अपनी तरह अपनी बेटी के सपने उम्मीद नहीं मारना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जो पहनना चाहे, जो खाना चाहे, जहाँ जाना चाहे, अपनी मर्जी से करे, ना कि दूसरों की मर्जी से। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी करिश्मा की तरह अपने परिवार को अपना दुश्मन समझे, बल्कि अपना दोस्त समझे। मेरी बीबी बिल्कुल सही कह रही है। इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए, और अब समय आ गया है कि हम भी बदलें। और अगर नहीं बदल सकते तो मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी के सपनों को मरते हुए नहीं देख सकता। पहली बार दीपक अपनी बहन बीवी का साथ देता है और कमरे में जाकर सामान पैक करता है और सामान लेकर बाहर जाने लगता है। तो वहीं आशा सारी बात सोचती है और न चाहते हुए भी बड़ा फैसला लेती है। रुक जा बेटा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर की बेटियां 10वीं या 12वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती थी, पर मैंने अपनी पोती को कॉलेज करने दिया उसकी खुशी के लिए। जब मैं अपनी पोती की खुशी देख सकती हूँ तो क्या मैं अपने परिवार की खुशी नहीं देख सकती? तुम लोगों को जो खाना है, जो पहनना है पहनना, पर कभी मेरी इज्जत पर आंच मत आने देना। बस यही मेरी विनती है तुम सबसे। दादी जी, मॉडर्न कपड़े पहनने या विदेशी पकवान खाने से घर की इज्जत पर आंच नहीं आती। आप बच्चों को छूट दोगे तभी वो दुनियादारी को समझेंगे, वरना इसी तरह अपनों से दूर हो जाएंगे। सबके समझाने पर आशा की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब पूजा और निहारिका घूंघट में काम कर रही होती हैं, तो आशा अपनी बहुओं का घूंघट हटाती है। और जब काजल सूट पहनकर कॉलेज के लिए जाती है तो उसे आशा खुद अलमारी से मॉडर्न कपड़े निकाल कर देती है और घर में जो भी खाना बना होता है खुद अपनी मॉडर्न पड़ोसन के घर जाकर देती है। आज नए सवेरे के साथ मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किए हैं। देखना आंटी जी, ये बदलाव आपकी जिंदगी को खुशियों से ही भरेगी।